देव्योवाच। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो कि सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसके व्रत के फल बहुत अति उत्तम फल प्राप्ति कराते हैं, जिसमें उनके व्रत का महात्मा हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला हो और सौभाग्य दायक हो और महान उदय करने वाला हो। तब ईश्वर भगवान शंकर ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, हे सावित्री, स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया, उस व्रत को मैं आपसे कहता हूँ, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। भद्र मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले, राजधानी तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नाम का राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला। एक समय वह प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा और वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के इस व्रत को किया, जो कि सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और ओम भूर्भुवः भूर्लोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बना करके स्थित थे ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उन राजा पर प्रसन्न हो गई और कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन के बाद वह पुनः अदृश्य हो गई। बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी इस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण करने वाली लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली और यौवनवती हुई, जिसके मध्य भाग में सुंदर निस्तंभ भाग विस्तृत थे, जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी और लोग उसे देख करके यही समझते थे कि यह कोई जो कन्या है, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, यह तेज अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी और जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके फिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास आकर के और अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से सुष्टि वाचन कराया और उन ब्राह्मणों देवताओं को अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई और वह वरारोह राजकन्या के समीप जाकर के पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित करके हाथ जोड़ करके राजा के पार्श्व में स्थित हुई, उसे युवा अवस्था को प्राप्त हुई और यह देख करके राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह करने लगे। राजकन्या से कहने लगे हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर के तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ और आता है। पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय न हूँ वैसे तुम काम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहते हुए विवाह के पहले हुई जो कन्या हृदय धर्म से युक्त हो जाती है वह रुद्रा के समान हो जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने वर का चयन करो और बुद्ध मंत्रियों के साथ में शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कह करके सावित्री घर से निकली और राजश्री के रम्य में तपोवन में की ओर चल पड़ी और वहाँ पर पहुँच करके माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके तीर्थों और आश्रमों में जाकर के पुनः मंत्रियों के साथ में सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पर पिताजी के समस्त पवित्र देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। सावित्री बोली कि हे देवर्षि, नारद जी
साल्वदेश में धर्मात्मा अजितसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो कि देव वंश से अंधे हो गए हैं। और इस समय उनका छोटा सा एक बालक उसकी माँ थी, जो ऐसे समय में अवसर पाकर के उनका पूर्ववेरी रुक्मी नाम का एक सामंत राजा ने उनसे राज्य छीन लिया था। और अतः वे आर्यजुत्मसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ में जंगल की ओर चल दिए। और उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर के परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझ करके मैंने उसे मन में वरण कर लिया है। यह सुन करके नारद जी ने कहा कि हे सावित्री, यह बड़ा ही कष्टप्रद कार्य कर डाला है और बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझ करके सत्यवान को वर्ण कर लिया है। और उसके पिता को सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य बोलती है और वह भी सत्य बोलता है। और इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। और उसको नित्य ही यश घोड़े प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है। वह चित्र में भी घोड़ों